हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम वीवर स्टोरीज़ हिंदी सेशन। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक मेहनती किसान की कहानी। यह कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उनकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज़ धूप और कभी आंधी। कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसान एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले, मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों में आने ही नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही यह भी सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बाली पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से वह भगवान को पुकारने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर यह कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसके ज़िम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना ही तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज़ बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने ही नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिससे गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनकी बनावट होती। सारी बालियां इसलिए खोखली रह गईं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। दोस्तों, यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपकी किस्मत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ही क्यों दिया है? क्योंकि उसे पता है कि आप भगवान के सबसे होनहार बच्चे हो। इन सब को पार करके आगे निकल सकते हो। और ज़रा सोचकर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने में क्या मज़ा आएगा? तो बने रहिए दोस्तों हमारे कुछ इस सीख भरी कहानियाँ सुनने के लिए मनोरंजन के साथ। धन्यवाद।